हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बैक टू बेसिक सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सो आप सबको पता है, जिन लोगों ने अकाउंट्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा है या जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो बेसिक से अकाउंटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। सो इन सबको आप देखकर बेसिक से, जिन्होंने पहले अच्छे से नहीं अकाउंट्स पढ़ा है, उनको भी अच्छे से समझ लग जाएगी। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। ये 3 हमारे सबसे पहले अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लिख लीजिए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी का पर्सनल अकाउंट, लाइक राम, श्याम। ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है? हम किसी एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग। आराम से समझना। नॉमिनल होता है हम किसी खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे रेंट पे, सैलरी, वेजेस। ठीक है। हमने पहले भी जो रूल्स है उसको समझा था, लेकिन ये 3 के अकॉर्डिंग अब हम समझेंगे, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट दिस। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट से। अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, जैसे मैंने आपको बोला, किसी का पर्सनल अकाउंट है, राम का, श्याम का, है ना। सो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? हुएवर रिसीव्स द मनी, डेबिट द रिसीवर। डीआर का मतलब होता है अकाउंट्स में डेबिट, और ये मैंने ऐसे क्रेडिट पर लिखा है, मतलब कैपिटल लेटर्स पे लिखे है, ऐसे होता है डेबिट, डीआर। जो भी पैसा रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो भी पैसा देगा वो क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल इसमें लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। कैश पेड, जब भी हमने कोई एग्जाम्पल लेनी है ऐसे ही सिचुएशन डालकर करनी है। कैश पेड टू राम, हमने राम को पैसा दिया। ठीक है। अब राम क्या है? राम को हमने पैसा दिया, सबसे पहले एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब देखो इसमें क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर। हमेशा किसी भी एंट्री में ये हमारा डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। सो ऊपर वाला हमारा डेबिट, नीचे वाला क्रेडिट। अब राम ने पैसा रिसीव किया ना, इसमें पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन्स के नाम लेते हैं। सो राम का आ गया राम टू कैश। अब टू कैश क्या है हमारा? जो कैश है हमारा क्या है, देखेंगे हम, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सो दैट आप सबको क्लियर हो। अभी सिर्फ पर्सनल को मैं समझा रही हूँ राम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। पर्सनल इंसानों के नाम जनरली। ठीक है। और भी इसमें चीज़ें आती है पर्सनल में, जैसे ताजमहल आ गया, ये हो गया, मतलब स्पेसिफिक है इस तरीके से। सो पर्सनल में हमने राम, श्याम, इसको समझा। एक और एग्जांपल लेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीता। अगेन कैश, अब कैश मिला है सीता से, कैश आया है टू सीता। अब सीता ने दिया है, तो जब सीता देगी तो वो क्रेडिट पे होगी ना। सो क्रेडिट द गिवर। ओके। उसके बाद देखें, हमने गुड सोल्ड करे, गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट होता है उधार पर। ठीक है। अब मोहन को हमने गुड बेचे ऑन क्रेडिट, तो जब भी मोहन को जब भी कोई चीज उधार पर या इस तरीके से होता है ना, तो पर्सन का उसका नाम आता है। तो एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिटेड
टू सेल्स, सोल्ड गुड्स ना, तो टू सेल्स आएगा। लिखिए इसको अच्छे से समझे। सो मोहन क्या हो गया हमारा, हमने मोहन को गुड्स बेचे, तो गुड्स किसने रिसीव किए, मोहन ने ना। सो मोहन डेबिट द रिसीवर, तो मोहन डेबिट पे हो गया। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, इस तरीके से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। सो इससे आपको आई होप पर्सनल अकाउंट क्लियर है। लिख लीजिए, इन तीनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। 1 मिनट दे रही हूँ आपको, अच्छे से कर लीजिए। अब इतना हल्का सा समझने के बाद आपको इतना पता होना चाहिए कि पर्सनल में आता क्या क्या है। तो गाइज, सबसे पहले तो मैंने जो एग्जांपल दी आपको रियल ह्यूमन बींग्स की दी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नेचुरल, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ मैं, ब्लैंक स्लाइड पे लिख देती हूँ, वेट सॉरी, यहाँ पर मैं एक और स्लाइड बना देती हूँ। सो हम यहाँ पे समझेंगे पर्सनल अकाउंट की टाइप्स अब एग्जाम्पल समझने के बाद। सबसे पहले आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में आएंगे रियल ह्यूमन बींग्स, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, अनुपमा, एनीथिंग। उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट्स में आते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लिख लीजिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। मेरी हैंड राइटिंग को स्पेयर कीजिए। जैसे SBI अकाउंट हो गया, SBI बैंक अकाउंट हो गया, कोई भी XYZ कंपनी हो गई, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड, LTD लिमिटेड को बोलते हैं, रिलायंस लिमिटेड हो गया, ये सब आ जाता है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, पर्सनल के 3 टाइप्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होते हैं, ये वो अकाउंट होते हैं जो मतलब बेसिकली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें। इसमें बेसिकली आती है जो हमने वर्ड समझा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि इस बंदे का इतना पैसा बकाया बचा है। आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर रेंट रिसीवेबल, ठीक है। एक्रूड रेंट। सो आउटस्टैंडिंग रेंट और एक्रूड रेंट में एक डिफरेंस समझ लीजिए। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है जब आपने रेंट अभी पे करना है, और एक्रूड रेंट का मतलब है जब आपको अभी बेसिकली एक्रूड रेंट, आपको अभी रेंट मिलना है। सो बेसिकली ज़्यादातर जो एक्रूड वर्ड होता है इनकम्स के लिए हो जाता है, आउटस्टैंडिंग वर्ड जो होता है वो खर्चों के लिए, एक्सपेंस के लिए हो जाता है। सो ये बेसिकली किसी ना किसी पर्सन ने देना या लेना होता है। सैलरी किसी ने देनी है या सैलरी किसी ने लेनी है, रेंट किसी ने देना है, किसी पर्सन ने देना या लेना है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। पर्सनल अकाउंट आप सबको क्लियर है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है इस स्लाइड का तो ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अकाउंट। ओहो, ये मेरा यहाँ पर फिक्स हो गया है, रिमूव नहीं हो रहा ये, सॉरी। मैं नेक्स्ट पे करती हूँ रियल अकाउंट। पहले रियल अकाउंट का रूल याद करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कौन सी एसेट आ रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि रियल अकाउंट एसेट पर बेस्ड है, ठीक है। इसका मैं फिर इसका भी नहीं डिलीट करते, एक सेकेंड, कीप रख लेते हैं, एक और इसमें ऐड कर लेते हैं। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा
सॉरी, स्लाइड शो, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट बेस्ड है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सी एसेट आ रही है, अगर आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। सो बेसिकली इसके हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक टेंजिबल, टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, और एक होता है हमारा इनटेंजिबल। आप सबको इनमें डिफरेंस पता ही है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। टेंजिबल में आ जाएगा कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फैन, एसी, टीवी, कुछ भी एसेट, स्टॉक। इनटेंजिबल में आएगा हमारी गुडविल। गुडविल क्या होती है, जो आपने अपनी अच्छी बनाई होती है, मतलब आपका कोई नेम है, फेम नेम आपने बनाया है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इन सबको आगे चल के समझेंगे। सो पेटेंट, आपने कुछ लिखते ना, कोई आपका फॉर्मूला है उसको आपने पेटेंट करवा लिया, जैसे कोको कोला बनाने का फॉर्मूला। कॉपीराइट, जो आपने लिखा है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, इस तरीके से। सो इसकी अब हम एग्जांपल कर लेंगे। इतना लिख लीजिए क्या क्या आता है हमारे रियल अकाउंट में। सो इसका हम एग्जांपल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। सो फर्नीचर ऊपर आएगा, टू फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। टू क्या होगा, टू कैश, पैसा जा रहा है, क्योंकि परचेज फर्नीचर फॉर कैश है, टू कैश। अब कैश क्या है, कैश भी हमारी एसेट है, यहाँ पर लिखा हुआ हमने, है ना, फर्नीचर भी हमारी एसेट है। तो टू कैश, कैश भी एसेट है, कैश क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसा जा रहा है। इसका रूल भी यही है ना हमारा रियल अकाउंट का, डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है, ठीक है। अब अगर कैश में नहीं लिया हमने, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, राम से खरीदा, टू राम। अब फर्नीचर क्या होगा, अब फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अब टू राम, राम हमारा हम ऑलरेडी कर चुके, अब मैं समझा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने कैश इसीलिए नहीं समझाया था, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्योंकि पहले पर्सनल अकाउंट के टाइम पर हमने इसको करा नहीं था रिवाइज, अब हमने कर लिया। अब ये एंट्री भी आपको समझ आ जाएगी। क्रेडिट, कैश का क्या है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और राम का क्या है, डेबिट द रिसीवर, ये डेबिट द रिसीवर, और ये क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब यहाँ पर फर्नीचर, डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, और हमारा टू राम, राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, राम अगर दे रहा है फर्नीचर, हमने राम से लिया ना परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, तो राम क्रेडिट द गिवर, तो टू राम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। मतलब पता लगाने के लिए आपको डेबिट में क्या हो रहा है, क्रेडिट में क्या हो रहा है ना। एक और एग्जांपल कर लेते हैं रियल अकाउंट की, कम से कम 3 एग्जांपल्स हम करेंगे रियल अकाउंट की। एक और एग्जांपल करते हैं, सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश 5,000 rupees, sold computer for cash। कैश पे 5,000, कैश आ रहा है टू कंप्यूटर,
कंप्यूटर जा रहा है 5000, कैश आ रहा है। अब कैश क्या हो गया हमारा? रियल अकाउंट, एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू कंप्यूटर भी हमारी एसेट है, बट ये क्या हो रही है? सो कंप्यूटर गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या होता है? सारे खर्चे और लॉसेस डेबिट, सारी इनकम्स और गेन्स क्रेडिट। ओके, सो ये तो बहुत इजी है। अब खर्चों में क्या हो जाते हैं? हम ऐसे समझाते थे, खर्चे में सैलरी हो गया, रेंट हो गया, है ना, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, जैसे इसमें हमने करा। और लॉसेस में क्या हो जाता है हमारा? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? किसी ने हमारे पैसे, जिसको हमने उधार दिया था, उसने मार लिए, उसने पैसे वापस नहीं करे। लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑफ एसेट, कोई एसेट आपकी खराब हो गई, कोई एबनॉर्मल लॉस भी आ जाते हैं इसमें, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कोई इस तरीके से हो गया, है ना। अब ऑल इनकम्स एंड गेन, इनकम में क्या होता है? इनकम में आपको रेंट रिसीव हो गया, कोई कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, और गेन्स मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या आता है? प्रॉफिट आपको कोई एसेट बेचने पर प्रॉफिट हुआ या कुछ और, है ना। अब हम इसकी भी एग्जांपल करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। सो पहले देख लीजिए नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। सो इसमें एग्जांपल हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, सैलरी क्योंकि खर्चा है ना, सैलरी पेड। लेट्स सपोज सैलरी पेड टू कैश 3000 रुपीज़। तो सैलरी दी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड सैलरी खर्चा है, सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट जा रही है, कैश जा रहा है। नाउ रेंट पेड, रेंट टू कैश, रेंट हमारा खर्चा है, टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब एक लॉस का एक एग्जांपल कर लेते हैं। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से गुड डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर टू गुड्स डिस्ट्रॉय। तो गुड्स को हम बेसिकली स्टॉक लिख देते हैं या परचेज लिख देते हैं, आपकी मर्जी, स्टॉक या परचेज लिख लीजिए इसे। 4000, कोई भी एग्जांपल में मतलब अमाउंट आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक और लॉस की एग्जांपल हम लिख सकते हैं, बैड डेट्स हो गए, आपका बैड डेट्स हो गए, इधर लिख देती हूँ मैं, सॉरी ये पर्सनल का है, नॉमिनल का एक और, नॉमिनल का मैं एक और नहीं बना रही, यहीं पे साइड पे लिख रही हूँ। बैड डेट्स हो गए आपके 3000 रुपये पे, मतलब आपने किसी को उधार दिया, उसने अब पैसे वापस नहीं किए, वो बैड डेट हो गया। लिख लीजिए, जिसको नहीं वर्ड पहली बार सुन रहा है वो, बैड डेट। अब नुकसान हो गया आपका 4000 का, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। डेटर मतलब जिसको हमने उधार दिया। ठीक है, सो डेटर एक तरीके की हमारी एसेट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड बैड डेट्स हमारा नुकसान, लॉसेस क्रेडिट, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। अब उस तरीके से हम इनकम और गेन का भी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि नॉमिनल में 4 चीज़ें आती हैं, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, है ना। अब इनकम का एक एग्जांपल कर लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिली है, कमीशन रिसीव्ड 2000 रुपीज़। तो कमीशन क्योंकि कैश में मिली है ना, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड। यहाँ पे वर्डिंग भी लिखनी है, टू कमीशन रिसीव्ड। कैश हमारा क्या हो गया? एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का, और टू कमीशन रिसीव, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगेन रेंट रिसीव्ड इन कैश, कैश टू रेंट रिसीव्ड, यही अगेन डेबिट ऑल डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट, और टू रेंट रिसीव, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
अब एक प्रॉफिट का कर लेते हैं, गेन्स का। प्रॉफिट हुआ आपको एसेट बेचने पर 5,000 रुपये, तो कैश आ गया आपका क्योंकि प्रॉफिट हुआ। टू पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कैश क्या हो गया, डेबिट वर्ड कम्स इन रियल अकाउंट, एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये हमारा गेन है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इसके बाद कल हम ये पूरी जर्नल एंट्री समझेंगे, इसका पूरा करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री बनती है, कैसे हमने इसको डिस्कस करना है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सी यू गाइज टुमारो, टेक केयर एंड बाय बाय।